brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे हैं सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर, मैं नहीं तो कौन बे। Royal Challenge Packaged Drinking Water, मैं नहीं तो कौन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और दोस्तों, चेन्नई का ही मैदान है और चेन्नई की टीम का ही इम्तिहान है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होना है कल, और यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। डू और डाई वाली बात हो चुकी है, क्योंकि अभी तक यहां पे सीएसके को आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत का इंतजार है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस मुकाबले के लिए एमए चिदम्बरम स्टेडियम पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, और साथ ही साथ टॉस जीतकर यहां पे पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या गेंदबाजी, और किसके स्क्वाड में कितना दम है, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी सीएसके वर्सेस डीसी पिच रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ। कुल मिलाकर आप देखें तो 31 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए दोस्तों। 31 में से 19 मुकाबले यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर 12 मुकाबले जीते, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में तो चेन्नई सुपर किंग्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो पुरानी चेन्नई सुपर किंग्स थी, ये वो नई चेन्नई सुपर किंग्स है जिसको कोई भी देखना नहीं चाह रहा है, खासकर सीएसके के फैंस। जो हालात है यहां पे, एक समय पे शुरुआत में आईपीएल के ये टीम टॉप ऑफ द टेबल रहती थी, लेकिन अब बॉटम ऑफ द टेबल है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें, पिछला मैच मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मार्जिन से हार कर आ रही है। वो जो गलती ब्रेन फेड मूवमेंट यहां पे डेविड मिलर के साथ हुआ, लेकिन ये टीम को जीत मिल चुकी है, जीत का स्वाद ये टीम चख चुकी है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज चेन्नई के सामने काफी ज्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं एमए चिदम्बरम स्टेडियम के रिकॉर्ड्स के बारे में। यहां पे कुल मिला के आपको मैं बता दूं 92 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के। मैं सिर्फ आईपीएल के रिकॉर्ड्स बता रहा हूं। इस स्टेडियम के यहां पे 51 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए वाली टीम को जीत मिली है, 41 बार चेस करते हुए 246 यहां पर हाईएस्ट स्कोर है, 70 लोएस्ट स्कोर है यहां पे, 164.36 एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहां पे। लेकिन अगर आप इस ग्राउंड को देखेंगे यहां पर तो बाउंड्रीज बड़ी हैं, खासकर अगर बल्लेबाज वहां से बल्लेबाजी कर रहा है तो लेग साइड की जो बाउंड्री है वो काफी ज्यादा यहां पर बड़ी नजर आती है। साथ ही साथ अगर आप ऑफ साइड की बाउंड्री भी देखें तो जो साइड बाउंड्रीज हैं इस मैदान की वो बड़ी है। स्ट्रेट बाउंड्रीज फिर भी थोड़ी छोटी हैं, लेकिन अगर चेन्नई के मैदान पर आपको छक्के लगाने हैं, बाउंड्रीज क्लियर करनी है, तो आपको टाइमिंग भी चाहिए होगी और साथ साथ पावर भी चाहिए होगी। वो पावर चेन्नई की टीम में इस वक्त मिसिंग नजर आ रही है। अब ये जो 22 यार्ड की जो पट्टी है यहां पे, वो कैसा रहने वाली है, उसका मिजाज कैसा रहने वाला है, चलिए आप लोगों को एक बार पिच रिपोर्ट यहां पर दिखा देते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कह रही है, कैसा रहने वाला है पिच का मिजाज आपके सामने। यहां पे The pitch at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai is good for batting at the start, but as the game goes on, it slows down and helps spin bowlers, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स। अब मैं आपको ना एक डिटेल्ड तरीके से बताता हूँ ये चीज़ कि इसका क्या मतलब है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा यहाँ पे स्पिनर्स को फायदा होगा। जो रिकॉर्ड्स आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स मैंने बताए थे, वहाँ पे एक चीज़ है कि चेस करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है इस स्टेडियम की पिच को देखा गया है कि स्लो हो जाती है। ये पिच स्लो हो जाती है, बॉल रुक कर आती है और वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सीएसके मतलब मैं आपको सच बताऊँ, आप पिच को गेम से हटा दो, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को हटा दो, ये टीम ही ना सॉर्टेड नहीं डिस्टॉर्टेड नजर आ रही है। एक बार स्क्वाड पे नजर डालते हैं, सीएसके की बात करते हैं। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स का जो स्क्वाड है वो आप लोगों के सामने। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज है, कार्तिक शर्मा है, प्रशांत वीर है। प्रशांत वीर को किस तरह से यूज करेंगे पता नहीं, कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। शिवम दुबे, नूर अहमद, राहुल चहर, खलील अहमद, एमएस धोनी क्या आएंगे नहीं आएंगे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि शायद यहां पर खेलते हुए इस मैच को भी वो नजर नहीं आएंगे। तो धोनी का ना होना कहीं ना कहीं टीम के साथ दिक्कत बढ़ा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि ये बात सच है कि फैंस जो लगातार ये कहते थे ना पिछले 2 साल से, यार धोनी की बैटिंग देख ली, बहुत खुश हो गए, बहुत है। जो डाउनफॉल हो रहा है ना सीएसके का, ये वही कारण है कि आप धोनी से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब धोनी की ही कमी यहां पर महसूस हो रही है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, धोनी आते या नहीं आते, आगे स्क्वाड आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अलावा अंशुल काम्बोज हैं, गुरजनप्रीत हैं, यहाँ पे डिवाल्ड ब्रेविस ये आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं, श्रेयस गोपाल, अकील हुसैन क्यों नहीं खिला रहा है सीएसके अकील हुसैन को, समझ से परे। यहाँ पर मैट हेनरी, मैथ्यू शॉट, जेमी ओवर्टन अच्छा कर रहे हैं, सरफराज खान बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेक फोक्स, अमन खान, आयुष महात्रे, रामाकृष्णा घोष, उर्विल पटेल, मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो बल्लेबाजी है ना सीएसके की, संजू का फायर करना जरूरी है, ऋतुराज गायकवाड़ के रन आने जरूरी हैं, आयुष मात्रे गाय बगाए रन बना रहे हैं। नंबर 4 आपके सरफराज खान है। आपको ये जो इंपैक्ट प्लेयर है ना,
सरफराज खान आपके इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो सकते जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनको आप स्टार्टिंग 11 में रखिए। नंबर 5 आपके शिवम दुबे हो गए, ये आपके 5 बल्लेबाज हो गए। इसके बाद आपके पास नंबर 6 पे प्रशांत वीर है, भाई उनको भी यूज करो गेंदबाजी में भी, ये चीज समझनी होगी। कार्तिक शर्मा भी आपके पास है, इसके अलावा जेमी ओवरटन। तो आपकी बल्लेबाजी लंबी हो गई है डिस्पाइट धोनी के ना होने के बावजूद। यहाँ पे गेंदबाजी इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। एक बार स्क्वाड देख लेते हैं। अंशुल काम्बोज है यहाँ पे, खलील है, खलील के अलावा नूर अहमद है। प्रशांत वीर से गेंदबाजी क्यों नहीं करा रहा है सीएसके, मेरी समझ से पर है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि प्रशांत वीर से क्यों गेंदबाजी नहीं करा रहा है सीएसके। वो ऑलराउंडर है, उससे गेंदबाजी कराना जरूरी है यार, आपके पास गेंदबाज नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अकील हुसैन को क्यों नहीं खिला रहा है सीएसके, डजंट नो, डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है सीएसके के मन में, लेकिन अभी भी ये टीम काफी ज्यादा अनसेटल्ड नजर आ रही है। प्लेयर्स हैं, जो लोग कह रहे हैं ना प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स हैं इस टीम के पास, लेकिन सही यहां पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम मोर ओवर ज्यादा सॉर्टेड नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू चेन्नई सुपर किंग्स। अक्षर पटेल इनके कप्तान है, स्क्वाड आप लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग। केएल राहुल, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क कब आएंगे कब नहीं आएंगे, मिचेल स्टार्क जाने या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जाने। ट्रिस्टन स्टब्स है यहाँ पे, टी नटराजन, मुकेश कुमार, अभिषेक पुरेल, आशुतोष शर्मा, डेविड मिलर, नीतीश राणा, पथुम निशंका, करुण नायर, लुंगी एंगीडी, काइल जेमिसन, दुष्मंता शमीरा, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, औकिब नबीडार, अजय मॉन्डल, विप्रज निगम, तिरुपर्णा विजय, माधव तिवारी और साहिल पारेख। ये पूरा स्क्वाड है। अब मेरे को ना सिर्फ 2 सवाल है। पहला सवाल, औकिब नबीडार क्यों नहीं खेल रहे, आप किसकी जगह खेल सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एक बार स्क्वाड आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। मेरे हिसाब से आप टी नटराजन की जगह ट्राई कर सकते हो, या इवन विप्रज निगम की जगह ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बल्लेबाजी भी तो कर सकते हैं ना औकिब नबीडार। ये बात भी तो आपको समझनी होगी ना कि औकिब नबीडार बल्लेबाजी कर सकते हैं, विप्रज निगम की तरफ की जगह आप ट्राई कर सकते हो। बाकी केएल राहुल और समीर रिजवी पिछले 2 मैचेस में चले, फिर लास्ट मैच में नहीं चले, वो आता है, उसमें लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टीम ज़्यादा सॉर्टेड है, थोड़े बहुत फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की ज़रूरत है। एक बात देखो ना, ट्रिस्टन स्टब्स को जब भेजा गया था स्क्वाड में, जब प्लेइंग 11 में भेजा गया था बल्लेबाजी करने डेविड मिलर से पहले, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो थी ना। पिछले मैच में प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर नहीं लगा पाए डेविड मिलर भी और कुलदीप यादव भी। ट्रस्ट करना होगा थोड़ा सा, वहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया ना, तो वो मुकाबला आराम से दिल्ली कैपिटल्स जीत सकता था। मुझे लगता है इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है, जो कि ऑब्वियस दिख रहा है सबको, लेकिन मेरा एक इंस्टिंक्ट है, बीइंग अ सीएसके फैन भी आप कह सकते हो, सीएसके इस मुकाबले को जीत रहा है। देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।